हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एयरफोर्स ने एफ कैट 2025 के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो एफ कैट के थ्रू यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं एयरफोर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे। तो प्रारंभिक तिथि जो इसकी है वो 2/12/2024 यानी कि 2 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं, लास्ट डेट, तो 31/12/2024 है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप एफ कैट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 31/12/2024 तक आपको जमा कराना होगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर अलग अलग रखा गया है कि अगर आप एफ कैट के थ्रू एंट्री लेना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में, तो आपको 550 रुपये का एप्लीकेशन फी देना होगा। और अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री या फिर मेट्रोलॉजी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको इसका कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है, यानी कि आपका जो आवेदन शुल्क है वो शून्य होगा। अब जो आपको ये फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी जो एप्लीकेशन चार्ज है, फी है, वो आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो आप उसको डेबिट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप उससे भी करा सकते हैं, और आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी करा सकते हैं, और ई चालान से भी आप इसका करा सकते हैं। तो ये सारे मीडियम आपको दिए गए हैं जिसके थ्रू आप एफ कैट 2025 का एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है एज का। तो एज क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपकी मिनिमम आयु इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें छूट कितना दिया जाता है वो सारा आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना होता है। अगर आप उसको पढ़कर उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका फॉर्म फिल ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आयु की बात करते हैं तो आयु 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। तब आपकी एफ कैट फ्लाइंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो 20 से 24 वर्ष आयु होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष आयु होनी चाहिए। कब होनी चाहिए आपकी? 1 जनवरी 2026 को मांगी गई है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी पर जाना चाहते हैं तो 20 से 26 वर्ष, यानी कि कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 26 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी के अनुसार आपको जाना है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री जैसे आपका इसमें जाना है, या फिर मेट्रोलॉजी के अनुसार आपको जाना है, तो जो आपको छूट दी जाती है वो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। उस छूट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके बाद अगर आप देखना चाहें कि कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पदों की संख्या 336 दी गई है, जो कि आपके एफ कैट, एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी के अनुसार सभी पदों को मिलाकर 336 है। अब इसमें कितनी वैकेंसी किस में दी गई है, एफ कैट में कितनी है, मेट्रोलॉजी में कितनी है, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसकी स्पेशल एंट्री के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफ कैट की टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 301 वैकेंसी पर यहाँ पर निकाला गया है इसका नोटिफिकेशन, जिसमें से फ्लाइंग के 30 वैकेंसी है। अब फ्लाइंग में मेल और फीमेल दोनों को चांस दिया गया है यहाँ पर। तो मेल की 21 वैकेंसी है और फीमेल की 9, यानी कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 9 वैकेंसी आपके लिए दी गई है, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 21 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर बात करते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, 189 वैकेंसी है, जिसमें से पुरुषों के लिए 148, यानी कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 148 वैकेंसी है, और अगर आप महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो 41 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर बात करते हैं
तो इसमें आपके 82 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें पुरुषों के लिए यानी कि मेल के लिए 66 और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 16 वैकेंसी दी गई हैं। तो कुल मिलाकर ये 82 वैकेंसी हैं और ये तीनों कैटेगरी आपकी एफ कैट के थ्रू हैं, जिसमें कुल मिलाकर 301 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी एजुकेशन की, जो कि नॉन टेक्निकल में आता है। इसके आपके 9 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, जिसमें से पुरुषों के लिए 7 यानी कि मेल कैंडिडेट है तो 7 वैकेंसी दी गई हैं और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ग्राउंड ड्यूटी वेपन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें 17 वैकेंसी दी गई है, जिसमें से पुरुषों के लिए अलग से 14 है और महिलाओं के लिए अलग 3 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, यानी कि मेल के लिए 14 और फीमेल कैंडिडेट है तो 3 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 वैकेंसी दी गई है। तो ये मेट्रोलॉजी जो है अलग से आपका है, तो यहाँ पर मेल के लिए 7 वैकेंसी और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं और आप एनसीसी के थ्रू स्पेशल एंट्री यहाँ पर चाहते हैं एफ कैट 2025 में, जो कि एयरफोर्स के लिए कराया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 10% सीट्स हैं, यानी कि जो भी आपका क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है इन सभी में 10% जो सीट्स रखी गई हैं वो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए दिया गया है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 10% जो सीट्स हैं वो आपके लिए रिजर्व हैं। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योग्यता दी गई है। तो अगर आप एफ कैट की एंट्री लेना चाहते हैं तो एफ कैट के अंदर क्या क्या आपके पास होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने 12th लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स लिया हुआ है और 60% मार्क्स उसमें आपके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर उसके अलावा आपके पास बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग आपने किया है या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपने किया है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप एफ कैट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है आपके पास और 12th लेवल पर आपने फिजिक्स और मैथ्स रखा है, 60% मार्क्स के साथ पास किया है, तो वहां पर आपको एंट्री मिलती है टेक्निकल लाइन में। इसके बाद बाकी की जो योग्यताएं हैं वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जो इसका नोटिफिकेशन 1/2025 है, एयरफोर्स की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारी योग्यताएं मिल जाएंगी। बात करते हैं पीएसटी की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपका नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। ऊंचाई की अगर बात करती है तो पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, यानी कि अगर आप एयरफोर्स नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको कम से कम 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपकी 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो बाकी की डिटेल्स हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कैट का जो नोटिफिकेशन है 1/2025 उस पर मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जो भी एफ कैट 2025 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। धन्यवाद।